सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 को। और इसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन। देखो, इसके जो पिछले वीडियोस हैं और जो इसके आगे के वीडियोस होंगे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब बात करने वाले नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें बताया गया कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, यह फॉर्म हुआ है, यह बना है 3 मेजर रिवर सिस्टम के इंटरप्ले, मतलब उनके सहयोग से आप कह सकते हो, जो कि है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इसके साथ ये जो रिवर्स है ना, इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब हो गया कि छोटी मोटी नदी जो कि इन नदी से जाकर मिलती है। जिसको सिंपल में कहा जाए तो बड़ी नदी में जो छोटी मोटी नदी आके मिलती है ना, उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो उनका भी कुछ इसमें सहयोग है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जगह है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, जो कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, जिसके अंदर अगर खेती किया जाए तो बहुत अच्छी खेती होती है। इसके साथ बताया जा रहा है कि आखिर ये वहाँ पर कैसे आई। तो देखो, कहा जा रहा है कि ये जो हिमालय का फुटिल है, मतलब हिमालय का जो नीचे का हिस्सा है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एलुवियम है। एलुवियम मतलब आप सिंपली कह सकते हो एलुवियल सॉइल को ही बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एलुवियम और एलुवियल सॉइल जो है, इनमें कोई अंतर नहीं है उतना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो, जो एलुवियम है वो हिमालय के फुटहिल पे बहुत ज़्यादा जमा हो गया था। क्यों? क्योंकि रिवर जो है वो बह कर जो है हिमालय से आती है, उसके अंदर जो भी सॉइल होता है उसको नीचे ला कर रख देती है। इसके साथ ही बहुत ही वक्त से जो है ये रिवर्स बहते गई, और वो जो है जितना भी वहाँ पे एलुवियम था, ठीक है, हिमालय के फुटहिल पे, उसको भी कैरी करके आगे बढ़ते गए। इससे क्या हुआ, और ज़्यादा वो जो है स्प्रेड होने लग गया, मतलब फैलने लग गया, और इस तरीके से बहुत साल लग गए। और ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर वो सॉइल भी जो है पूरा फॉर्म हो गया, मतलब कि यहाँ पर आ गए। और इस तरीके से ये जो है पूरा फर्टाइल प्लेन बना, मतलब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल आए। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसको फर्टाइल प्लेन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो एलुवियम सॉइल है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, मतलब इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। अब यहाँ पर इसके बारे में और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन है, यह जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इसका एरिया की बात की जाए तो। वही अगर इसके लेंथ की और विथ की बात की जाए तो इसका पूरा लेंथ कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। और इसका विथ क्या है, तो 2 से 40 किलोमीटर एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा कितना है, तो 320 किलोमीटर, मतलब इसका उतना वाइड है ये जो पूरा जगह है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, और इसका जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है। तो देखो, ये जो जगह है यहाँ पर बहुत अच्छी जो है मिट्टी है, कौन सी है, एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है। इस वजह से यहाँ पर खेती करना बहुत आसान हो जाता है और अच्छा खेती होता है, इस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं। साथ ही में यहाँ पर रिवर्स भी हैं, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर रिवर्स भी हैं, और उनके कुछ ट्रिब्यूटरीज, मतलब और छोटी मोटी जो है नदियाँ भी हैं। इस वजह से लोग वहाँ पर रहते हैं, ताकि वहाँ पर वो अच्छी खेती भी कर देंगे, वहाँ पर पानी जो है उनकी भी सुविधा उनको मिल जाएगी। इसके साथ इस जगह का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को जो है रहने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गए हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप जो इसको लिख सकते हैं। पहला क्या है कि यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, इसलिए एग्रीकल्चर में आसानी होती है। इसके साथ वहाँ पर पानी की भी सुविधा है, लाइक रिवर्स जो है उनसे मिल जाती है। तीसरा क्या कि यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, और ये जो क्लाइमेट है ये कहीं ना कहीं से जो खेती है, मीन जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है, उसको भी बेहतर बनाती है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताई गई है, इससे थोड़ा ध्यान देना। देखो, बताया गया है कि जो रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन से आते हैं ना, वह इन्वॉल्व होते हैं डिपोजिशनल वर्क में। इसका मतलब हुआ कि देखो, रिवर के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्ले हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो रिवर जब माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो स्लोप की वजह से उनका रफ्तार थोड़ा तेज़ रहता है, और वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी कैरी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे आने लग जाते हैं तो स्लोप कम होने लग जाता है, और इस वजह से जो है उनकी रफ्तार धीमी होने लग जाती है। तो रिवर्स क्या करते हैं फिर, तो रिवर्स का रफ्तार जैसे ही धीमा होने लग जाता है तो वो सेडिमेंट को और कैरी नहीं कर पाते हैं, वो और नहीं, मतलब उसको आगे बढ़ा पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि सेडिमेंट्स को जो है या तो अपने किनारे पर, मतलब रिवर बैंक जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो अपने किनारे पर डाल देते हैं। इसके साथ ही बहुत बार तो वो जो है रिवर अपने बीचों बीच इकट्ठा करने लग जाता है। लाइक रिवर फ्लो कर रहा है, उसने बहुत सारे सेडिमेंट को अपने किनारे पर डाल दिया, और बहुत सारे को रिवर बीचों बीच लाइक बह रहा है और अंदर ही अंदर उसको डिपोजिट करते जा रहा है। तो इस वजह से वक्त के साथ साथ जैसे जैसे और ज़्यादा जो है सेडिमेंट डिपोजिट होते जाते हैं, तो वहाँ पे मानो जो है एक ज़मीन उभर कर आ जाता है, मतलब डिपोजिट होते जा रहा है, तो मानो कि लैंड जो है रिवर के बीचों बीच में उभर कर आ जाता है। तो वो क्या हुआ, तो वो हो गया रिवर एंड आइलैंड, ठीक है। तो इसको आपने एकदम बेसिक में समझ लिया कि ये क्या है। अब यहाँ बताया गया है कि जब रिवर का रफ्तार जो एकदम ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब एकदम धीरे धीरे वो बहने लग जाता है, तब क्या है कि उसके अंदर का जो भी सेडिमेंट है वो क्या करता है, डिपोजिट करने लग जाता है। अब जो सेडिमेंट को वो बीचों बीच, मतलब रिवर अपने बीचों बीच डिपोजिट करता है, और जैसे ही वहाँ पे ज़्यादा सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं, तो इस बार क्या होता है ना कि रिवर अब सीधे स्प्लिट कर जाता है, मतलब कि वो जो है कुछ चैनल से बढ़ जाता है। एक उसका धारा एक तरफ चला गया, दूसरा धारा दूसरी तरफ चला गया। इस तरह क्या होता है, तो वो बटन जाता है। तो ये बटा क्यों, तो ये हुआ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट या सेडिमेंट आप कहो, कि उसके वजह से वहाँ पर जो है जो रिवर है वो
मतलब कुछ स्प्लिट कर गया, लाइक दो या दो से अधिक में स्प्लिट कर गया। और इसी को हम लोग जो है कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसको एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो मेन रिवर है, मतलब जो बड़ी रिवर है ना, वह बट जाती है छोटे छोटे रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब यहाँ बताया गया है कि जो नर्दर्न प्लेन है ना, इसको 3 सेक्शन में बांट दिया गया, मतलब सिंपली कहो तो 3 भाग में बांट दिया गया। जो पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब प्लेन, दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं गंगा प्लेन, और तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग पंजाब प्लेन्स के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि जो पंजाब प्लेन्स है यह फॉर्म हुआ है इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। ट्रिब्यूटरीज का मतलब हुआ कि छोटे छोटे रिवर्स जो कि बड़े रिवर्स में जा कर के मिलते हो, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि जो पंजाब प्लेन्स का सबसे लार्जर पार्ट है यह जो है पाकिस्तान में है। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा पंजाब प्लेन्स है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा वो कहाँ है, तो वो पाकिस्तान में है। अब यहाँ इंदस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि ऐसे छोटी छोटी नदियाँ मीन्स रिवर जो कि आकर के कहाँ मिलते हैं, इंदस के अंदर, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलज। और ये सारे नदी जो है कहाँ से निकलते हैं, तो हिमालय से जो है निकलते हैं, मतलब वहाँ से जो है नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, बहते हैं। अब बताया क्या है कि ये जो प्लेन का सेक्शन है, मतलब ये जो पूरा पंजाब प्लेन्स है ना, यह डोमिनेटेड है दोब्स से, मतलब कि यहाँ पर दोब्स की संख्या बहुत है। देखो दोब्स का मतलब हुआ कि जो रिवर है, जैसे मान लो एक बड़ी सी रिवर बहते हुए जा रही है और वो फिर स्प्लिट हो गई दो में, ठीक है। एक दूसरी तरफ चली गई और एक दूसरी तरफ चली गई, फिर वो बहते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, और हो सकता है कि आगे जाके वो वापस मिल जाए। तो वो जो बीच का जो जगह हो गया, लाइक वो स्प्लिट कर गई और वो बहने लग गई, फिर आगे जाके वो कहीं पर मिल जा रही है, तो ये जो बीच का जगह है इसको हम लोग बोलते हैं दोब्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोब्स का मतलब क्या हुआ कि दो रिवर्स के बीच का जमीन। इतना यहाँ बताया गया है कि दोब में जो दो है इसका वर्ड का मतलब हो गया टू, और जो ए बी मीन्स अब जो है इसका मतलब हुआ वाटर। इस तरह जो पंजाब वर्ड है इसमें जो पंज है इसका मतलब हुआ 5 और अब मतलब वाटर। तो ये पूरा पंजाब है ना, पूरा पंजाब, इसके अंदर 5 नदियाँ बहती हैं, और ये जो 5 नदियाँ मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा पंजाब किन के बीच में है, तो 5 रिवर्स के बीच में का ज़मीन है, मतलब यहाँ पर 5 रिवर्स जो है बहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पंजाब। तो ये भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है डू यू नो में बताई गई है कि मजूली जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में है, यह दुनिया के सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है जो कि इनहैबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग रहा करते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई है वैसे। तो यहाँ तक हमने पंजाब प्लेन्स को देख लिया। अब यहाँ पे गंगा प्लेन्स के बारे में बताया गया है कि ये जो है पूरा फैला हुआ है घाघर से तीस्ता रिवर तक, और ये कुछ स्टेट्स को कवर करता है, लाइक नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को हो गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पार्टली झारखंड, मतलब कि झारखंड के कुछ हिस्सों। और इसी तरह आगे जो है ईस्ट डायरेक्शन में वह वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। इसके बाद बताया जा रहा है हमें ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में, मतलब इन दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है। तो बोला गया कि असम जो हो गया वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है लाई करता है, मीन्स है वहाँ पर। तो ये हो गए 3 सेक्शन जिसमें नर्दर्न प्लेन को बांटा गया है, जो कि है पहला पंजाब प्लेन, दूसरा गंगा प्लेन और तीसरा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और यह बताया जा रहा है कि ये जो नर्दर्न प्लेन्स है इसको डिस्क्राइब किया जाता है जनरली फ्लैट लैंड से, मतलब कि वहाँ का ज़मीन क्या है, तो पूरा ही फ्लैट है, मतलब कहीं पर भी ज़मीन पर कोई वेरिएशन नहीं है उसके रिलीफ में। तो रिलीफ में वेरिएशन ना होने का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो सतह है उसका हाइट में कोई अंतर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे सतह थोड़ा सा ऊंचाई पर है, कहीं पर थोड़ा सा नीचे है। तो इस बात को कहा जा रहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। नर्दर्न प्लेन्स में भी जो है बहुत जो है अलग अलग रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब वहाँ पर भी जो है रिलीफ में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि नर्दर्न प्लेन्स में पूरा ही जगह फ्लैट है, उसमें भी रिलीफ्स होते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली ये जो पूरा नर्दर्न प्लेन है इसको 4 रीजन्स में बांटा गया है। देखो पहले वाले को जो है भाग में बांटा गया था, आप उसको 3 सेक्टर में या 3 पार्ट्स में उसको बांटा गया था। बट यहाँ पे रीजन की बात की जाए, जैसे कि कोई अलग रीजन है तो उसको अलग में बांट देना। जैसे कि यहाँ पर 4 रीजन के नाम दिए गए हैं, पहला है भाबर, दूसरा तेरई, तीसरा भांगर और चौथा है आपका खादर। तो इन सबको हम लोग जो है डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भाबर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 एरो से जो है पॉइंट आउट किया हुआ है। और हाँ एक चीज़ और, ये जो आपको दिख रहा है ना सबसे साउथ वाला मीन्स जो अंदर की तरफ जो माउंटेन रेंज है वो कौन सा है, तो शिवालिक है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो शिवालिक जो माउंटेन रेंज है इसमें से जो भी रिवर्स नीचे की तरफ आते हैं, तो माउंटेन के ऊपर से रिवर जब नीचे आता है तो उस समय उसका रफ्तार बहुत तेज होता है, इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा रॉक्स होते हैं, इसी तरह बहुत ज़्यादा पीबल्स मीन्स कंकड़ पत्थर भी बहुत सारे उसके अंदर होते हैं रिवर में। जैसे ही वो ऊपर से नीचे आने लग जाता है और जैसे ही वो नीचे पहुंच जाता है तो उसका रफ्तार अब क्या होता है, स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं, ठीक है, कंकड़ पत्थर, ये सब, उन सबको वो क्या करता है रिवर
तो डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका रफ्तार क्या हो जाता है, नीचे पहुंचते ही स्लो होने लग जाता है। इस वजह से ये जो पूरा आपको लाइनिंग दिख रहा है ना आपको हरा रंग में, इस पूरे लाइन में एक बेल्ट सा बन जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट। अब ये जो बेल्ट है ना, यह 8 से 16 किलोमीटर वाइड रहता है, मीन्स चौड़ा रहता है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात नहीं की जा रही, वाइड मीन्स चौड़ाई की बात की जा रही है, उतना चौड़ा रहता है और पूरा इतना दूर तक फैला हुआ रहता है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर वापस से पॉइंट कर दिया। ये जो रेड रंग में पॉइंट दिख रहा है, मान लो ये रिवर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं इनका स्पीड स्लो हो रहा है, और नीचे वो जो है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पूरा पीबल्स हो गया, रॉक्स हो गया, उसको इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बेल्ट की तरह बन जा रहा है, उसको लोग बोलते हैं भाबर बेल्ट, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बात बताया गया है कि ये जो भाबर बेल्ट है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूरा फैला हुआ है, जो मैंने ग्रीन लाइन आपको मार्क किया हुआ है, तो इस भाबर बेल्ट में जो स्टीम है, मतलब सिंपली आपका जो रिवर है, यह डिसअपेयर हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। गायब होने का रीज़न क्या है, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिवर ऊपर से नीचे आता है तो बहुत बड़े कंकड़ पत्थर हो गया वो नीचे लेकर आ जाता है, और वहाँ पर एक भाबर में जो 8 से 16 किलोमीटर दूर तक जो है पूरा वाइड जो है जो पूरा फैला देता है। इससे होता क्या है ना कि रिवर जैसे ही नीचे पहुँचता है उसका रफ्तार हो जाता है स्लो, और नीचे होता है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पत्थर, तो रफ्तार स्लो हो जाता है और बड़ा बड़ा पत्थर होता है, तो रिवर जो है पत्थर के नीचे से ही आराम से, मतलब उन्हीं के गह में से जो आप बोल सकते हो आराम से बह के चला जाता है। इस वजह से वो दिखाई नहीं देता है, होता है बट दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका क्या हो गया, रिवर बेल्ट के बारे में बताया गया। अब देखो जैसे ये जो रिवर है यह भाबर बेल्ट वाले एरिया को जैसे ही पार कर देती है, मतलब उसके भाबर बेल्ट वाले रीजन से निकल कर बाहर आती है, तो वापस से वो जो है दिखाई देने लग जाती है, और फिर जो जगह है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट स्वैम्पी और मार्शी रीजन बन जाता है। मीन सिंपली कहो तो दलदल की तरह थोड़ा इलाका बन जाता है, दलदली जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा दलदली इलाका बन जाता है, और इस इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग, तेरई बोलते हैं। और इस इलाके में जो है बहुत ज़्यादा पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वाइल्ड लाइफ भी थी, मतलब कि जानवर भी रहा करते थे, और फॉरेस्ट जंगल भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन उस फॉरेस्ट को बाद में काट दिया गया ताकि लोग जो है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकें। और इसके साथ ही जो माइग्रेंट्स, मतलब जो लोग इंडिया में आए थे रहने के लिए, जब पार्टीशन हुआ था, मीन्स पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ था, तो उन लोगों के रहने के लिए भी जो है इसको साफ़ किया गया था, मतलब कि वहाँ पर इस जगह पर उन लोगों को रखा गया था। अब एक जो है मैप वाला वर्क दिया जा रहा है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है इसको आप लोकेट कीजिए, तो या तो आप इसको लोकेट कर लीजिए या फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है इसका फ़ोटो कम्युनिटी में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने इसको समझ लिया, तो ये था आपका भाबर और भाबर बेल्ट का कहानी। अब इसके आगे हमने देख लिया तेरई के बारे में भी कि भाबर बेल्ट के आगे क्या है, तो तेरई है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बताया गया है कि जो नर्दर्न प्लेन है उसका जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वह फॉर्म हुआ है ओल्डर एलुवियम का। ध्यान दीजिएगा, नर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट किससे फॉर्म हुआ है, तो ओल्डर एलुवियम से। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो हिस्सा है, ये जो रीजन है, यह फ्लड प्लेन वाले जगह से थोड़ी ऊंचाई पर है, मतलब फ्लड प्लेन वाला जगह हो गया जहाँ पर बाढ़ आते हो रिवर्स के द्वारा, बट ये जगह कैसी जगह पर है, तो उनसे ऊंचाई पर है, मतलब कि यहाँ पर लगभग 9 के बराबर बाढ़ आता है, या फिर बोलो बिल्कुल ही बाढ़ यहाँ पर नहीं आता है। और इस रीजन को जो है भांगर भी कहा जाता है। देखो जो भांगर है यह एक ओल्ड एलुवियल सॉइल है, जिसको ओल्डर एलुवियम भी कहते हैं, ठीक है। तो भांगर क्या एक सॉइल है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सॉइल है ना इसके अंदर कैल्क्रियस डिपॉजिट भी होते हैं, जिसको हम लोग कंकर बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि यार ये तो कंकर पत्थर मिल गया, तो वही जो कंकर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैल्क्रियस डिपॉजिट। कैल्कुलस का मतलब होता है आपका जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट हो, अगर आप साइंस में 9th में पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सिंपली समझ जाओ कि वहाँ के सॉइल में क्या मिलता है, तो कंकर मिलता है। अब हमें बताया जा रहा है ऐसे हिस्से के बारे में, ऐसे रीजन के बारे में जहाँ पर बाढ़ आता है, मीन्स फ्लड प्लेन वाले इलाके के बारे में जहाँ पर रिवर्स के द्वारा जो है बाढ़ आता रहता है। तो बोला जा रहा है कि वहाँ पर उन जगहों पर न्यू ईयर यंगर डिपॉजिट होते हैं। किसके, तो आप बोल सकते हो न्यू ईयर एलुवियम के, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। तो ये जो पूरा जगह हो गया, ये जो रीजन हो गया, इसको हम लोग खादर कहते हैं। और ध्यान देना फिर से, ये जो खादर है ये भी एक सॉइल है जिसको हम लोग न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, या फिर आप इसको न्यू ईयर एलुवियम भी कह सकते हो। अब कहा जा रहा है जो न्यू एलुवियम सॉइल है, मीन्स ये जो खादर है, ये लगभग हर साल जो है रिन्यू होता रहता है। देखो होता क्या है, जो रिवर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, उसमें सैंड हो गया, और ये बहुत सारे। तो जैसे ही बाढ़ आता है ना इलाके में, तो सारा जो भी रिवर के अंदर जो है जाते हैं सेडिमेंट, वो उस जगह पर मतलब बोल सकते हो सेटल डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही बाढ़ जाता है तो ज़्यादातर जो है वहाँ पर जो बाढ़ के अंदर सेडिमेंट होते हैं वो उस जगह पर ही रह जाते हैं। इसी को कहा जाता है यंगर डिपॉजिट। अब एक चीज़ ध्यान देना, भांगर और खादर में
इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है वो होता है खादर। खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल है। इसको याद करने के लिए आप इतना समझ सकते हो कि खेतों में हम लोग खाद डालते हैं, तो खाद से खादर वर्ड आपको याद आ जाएगा। तो समझ जाए कि जो खादर है ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, और इसी वजह से इसमें खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो ये था पूरा आपका टॉपिक जिसमें हमने नर्दर्न प्लेन के बारे में जाने हैं। ठीक है, मैंने पूरा इस टॉपिक को कवर किया है। तो आशा करूँ आपको पूरा वीडियो जो है समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।